मार्च से आ रहे हैं और हमें आशा है कि आप लोग पूरे तन मन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कल अपन सांख्यिकी का एक पाठ पढ़ रहे थे और उसमें अपन बात कर रहे थे माध्य की। अपन बात कर रहे थे माध्य की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन। उसका मीन या माध्य ज्ञात करने का एक तरीका भी हमने कल बताया था और वो सूत्र आपको याद आ रहा होगा। और वो सूत्र जो था वो मैंने बताया था कि x बार यानी माध्य क्या होता है, सिग्मा fi को xi से गुणा करके योग करने के बाद fi का योग से अगर इसे भाग दे दिया जाए तो हमें माध्य प्राप्त हो जाता है। अपन एक क्वेश्चन ये कर रहे थे और देखते हैं इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। और इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से आपको ये भी बताया गया था कि माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताया गया था है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा तरीका जिसपे आज अपन चर्चा करेंगे, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा, वो था कल्पित, यानी कल्पना करेंगे, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा तरीका जो था वो है पग विचलन विधि। अभी अपन इसी विधि को कल याद कर रहे थे, इस पे अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज फिर से एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जिससे आपको वापस से क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए आप अपनी बुक के अंदर 14.1 एक्सरसाइज है, अध्याय 14.1 का तीसरा क्वेश्चन है जो गत वर्ष में बोर्ड की परीक्षाओं में भी आया हुआ है। तो आखिर इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए उसमें लिखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च है। दैनिक जेब पत्ता लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि 11 से 13 रुपए दैनिक जेब भत्ता मिलता है। ऐसे बच्चों की संख्या इन्होंने दी है 7। इसी प्रकार से 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21 और 21 से 23 और अंत में 23 से 25 भी दैनिक भत्ता बच्चों को मिला हुआ है। और उनकी संख्या देखें क्या है, 6, 9, 13, 19 तक में अपन आ गए 13। फिर है एफ, यानी ये अपन को पता नहीं है। और 5 और 4 ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आगे आप ऐसे तीर लगा लेंगे जिससे पता पड़ेगा कि इस वर्ग में, इस वर्ग अंतराल में बच्चों की संख्या 7 है। और इसी प्रकार से आगे, यानी अब आपको कहा हुआ है जब दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 है तो बच्चों की संख्या है 7। इसी प्रकार से अगर भत्ता 13 से 15 है तो बच्चों की संख्या है 6, 15 से 17 में 9, 17 से 19 13, 19 से 21 यहां लिखा हुआ है एफ, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है। हमें ये मालूम करना है कि ये एफ क्या आएगा। लेकिन अभी तक तो अपन माध्य निकाल रहे थे और अब इन्होंने माध्य भी दे रखा है और माध्य दे रखा है आपको 18 रुपए। 18 रुपए, यानी अपना जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, देखें अपने सूत्र के अनुसार सबसे पहले अपन निकालते हैं वर्ग चिन्ह। अपन निकालेंगे वर्ग चिन्ह और वो वर्ग चिन्ह आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं मैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है उसका तरीका है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद अपन इसमें अगर 2 का भाग दे देंगे तो अपन को वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। यहां करके देख सकते हैं अपन 11, 13 तो ऊपरी सीमा है, 11 निम्न सीमा है, तो 13 प्लस 11 इसको मैं यहां करके दिखा भी देता हूं।
13 प्लस 11, अगर इसमें 2 का भाग दिया जाए तो 13 और 11 मिलके होते हैं 24, और 24 में 2 का भाग दिया जाए तो हमें मिलेगा 12। ये आपको समझ में आ गया? यानी इन दोनों के बीच का ही एक चिन्ह आता है, एक संख्या आती है। 11 और 13 के बीच में 12 आता है तो अपन ने 12 लिख दिया। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, 13 और 15 के बीच में आ जाएगा 14, 15 और 17 के बीच में आ जाएगा 16, और 17 से 19 के बीच में भी अपन को मिलेगा 18, और 19 से 21 के अंदर हमें मिलेगा 20, 21 से 23 में हमें मिलेगा, आप देखेंगे यहां मिलेगा 22, और 23 से 25 जो अंत में है वहां मिलेगा 24। ठीक है। अब इसके बाद सूत्रानुसार अपन को निकालना होता है fi को xi से गुणा कर दीजिए। fi और xi यहां दे रखे हैं, इनको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12 सतम 84, और 14 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 84, और 16 को 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 144, और 18 को जब 13 से गुणा करेंगे तो आप कर लेना इसे गुणा, तो हमें मिलेगा 234, और 20 को जब f से गुणा करेंगे, जैसे कि हम करते हैं 20 को x से गुणा तो 20x, 20 को f से गुणा तो 20f, और 22 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 110, और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 96। आप सूत्रानुसार अपन क्या करते हैं, fi और xi का योग करते हैं। आइए हम इनका योग करते हैं। fi को योग fi और xi करके इनका योग निकालना है। देखिए योग क्या होगा, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगी 2, 10 18 18 और 4 22, 25 26 और 9, 26 और 9 हो गए अपने पास 35, 3 और 1 4 5 6 7, और ये मिला 752। लेकिन ये संख्या चूंकि बीजगणितीय रूप में है 20f, तो इसको हम अंकों में नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको अलग से लिख दिया 752 प्लस 20f। अब देखिए वापस से अपन सूत्र में आते हैं। अपना सूत्र है fi xi का योग में भाग देना है fi का, तो हमें मिलेगा माध्य। क्योंकि माध्य दिया हुआ है 18, तो यहां अपन रखेंगे 18। fi xi का योग अपना आया है 752 प्लस 20f, और योग करेंगे fi का, तो अपन ये fi का भी योग कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या आता है। इसको यहां लिख देंगे समेशन या सिग्मा fi, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 हो गए अपने 35, और 5 40 और 4 44, और ये संख्या बीजगणितीय रूप की है, इसको अलग से लिख देंगे, यानी 44 प्लस f। इस 18 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब दो संख्या बटे में हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हमेशा अपन वज्र गुणा का प्रयोग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वज्र गुणा का प्रयोग कब करते हैं, जब दो संख्या बटे में हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो। आइए अब देखें वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। 18 को जब 44 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 18 गुणा 4 करेंगे तो 72, और 18 गुणा 4 72, 72 और 7 हमें मिला 72 और 7 हमें मिला 79, यानी 792 प्लस 18 को f से भी गुणा करेंगे तो 18f, और आगे हम देखें
752 को जब 1 से गुणा किया, जब किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाएगा तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी कि इस प्रकार से हमें ये चीज मिल गई। आगे इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 792 और ये 752 हम इधर ले गए तो -752 और 20f माइनस 18f, 20f में से 18f गए तो हमें मिला 2f, और इस प्रकार से ये 792 माइनस 752 हमें मिले 40, और इस प्रकार हमें जो f मिला वो मिला 40/2 यानी 20, यानी ये 20 हमारा उत्तर है। तो बच्चों आपको वापस से प्रत्यक्ष विधि क्लियर हो गई होगी। प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना है, fi और xi का गुणा करके इसका योग करना है और उसमें fi के योग का भाग देना है। इस प्रकार से हमें प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य प्राप्त हो जाएगा। और अगर माध्य भी दे रखा है तो हम x बार, ये जो लिखा हुआ है उसकी जगह माध्य जो दे रखा है वो रखेंगे और कैलकुलेट करके अपना जो भी लुप्त आवृत्ति है, जैसे कि यहाँ पे लुप्त आवृत्ति थी 20, तो हम यहाँ पे लुप्त आवृत्ति को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने लुप्त आवृत्ति ज्ञात कर भी ली तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि अपना ये क्वेश्चन का आंसर जो आया है वो सही है या गलत। तो हम देखेंगे अपने पास ये जो आवृत्ति है इनका योग अपन को कई बार दिया हुआ होता है, जैसे कि इसमें अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11 से 13 के 7 है, 13 से 15 के 6 है, ऐसे इसी वाले रेंज में 19 से 21 में f है, तो इस f की जगह अपन उत्तर लिख देंगे 20। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अपन दूसरी कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, और दूसरी विधि का नाम आपको पता है, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। जो भी आपको लिखाया जा रहा है उसे आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। तो अब अपन पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। देखें कल्पित माध्य विधि कैसे निकाली जाती है। कल्पित माध्य विधि ज्ञात करने का हमारा जो सूत्र है वो सूत्र होगा कल्पित माध्य। उसमें हम एक ऐसी राशि को पहले से ही माध्य मान लेंगे और उसी माध्य से हम ज्ञात करेंगे कि वास्तविक माध्य क्या आता है। तो कल्पित माध्य का हमारा सूत्र होता है ए को इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य। a प्लस fi इसको di से गुणा कर देंगे, इसके योग निकाल के इसमें fi का योग का भाग हम दे देंगे। ये हमारा सूत्र है कल्पित माध्य विधि का, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये di क्या है, तो di वही है जो xi में से अगर a को घटा दिया जाए तो हमें di मिल जाएगा। और यहां अपन को पता पड़ रहा है कि यहां पर अगर di लिखते हैं तो हमें क्या मिल सकता है। देखें, हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता पड़ रहा है कि इसमें अपन कल्पित माध्य किसे मान सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर कल्पित माध्य यदि 18 लेते हैं, ये है अपना A या कल्पित माध्य। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि 18 को ही क्यों लिया गया। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हमें टोटल 7 वर्ग चिन्ह है, उसमें से बीच वाला वर्ग चिन्ह ही अपन यूज करने की कोशिश करेंगे। 3 इधर से छोड़े, 3 नीचे से छोड़े, तो हमारा a हो गया 18। तो अब अपन निकालेंगे di, और di जैसा कि मैंने आपको बताया है di होता है xi माइनस a। di होगा xi माइनस a। अपन ने जो a लिया है वो लिया है 18, ये xi है,
इस xi में से a को xi माइनस a 18 है, तो 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -6। 14 में से 18 को माइनस करेंगे तो -4। 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो -2 और 18 में से 18 को जीरो करेंगे तो 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो 0 और फिर 20 में से 18 को माइनस किया 2, 22 में से 18 को माइनस किया 4 और 24 में से 18 को माइनस किया तो हमें मिल गया 6। तो आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा ये DI कैसे निकाला जाता है। DI निकाला जाता है xi में से a को माइनस करने पे DI आ जाता है। यहां ये xi है, ये a है, xi में से a को माइनस कर दिया यानी 12 माइनस 18 यानी -6 और इस प्रकार से आगे। अब अपना सूत्रानुसार अपन को एक चीज और निकालनी है और वो है FI/DI। आपको मैंने सूत्र में लिखा हुआ है FI/DI भी ज्ञात करनी है, यानी FI को पहले DI से गुणा कर ले। देखें अपनी DI क्या थी -6, इसको FI से अपन गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, यहां माइनस चिन्ह है इसलिए हमें मिलेगा -42। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -24। इसी प्रकार से 9 को -2 से किया तो -18 और 0 को 13 से किया या 0 को किसी भी नंबर से करते हैं तो हमें मिला 0 और 2 को हमने किया f से तो हमें मिला 2f। यहां ये याद रखने वाली बात है कि जो f है वो हमें ज्ञात करनी है और f चूंकि एक बीजीय राशि है, एल्जेब्रिक टर्म है, इसलिए 2 जब f से मल्टीपल होगा तो उसे 2f लिख देंगे। 4 को भी 5 से मल्टीपल किया तो 20 और 6 को 4 से किया तो 24। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो योग आएगा यानी FI/DI का जो योग आएगा वो क्या आता है देखते हैं। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो हमें मिल रहा है 24 और ये -24 यहां से कैंसिल हो गए और आगे देखते हैं ये मिला अपन को -60 और 20 यानी कि हमें मिला -40 प्लस 2f। हमें मिला -40 प्लस 2f। तो हमें FI/DI भी ज्ञात हो गया है और इसमें अपन FI के योग का भाग देंगे और अपन ने FI का योग पहले भी किया था और वो आया था 44 प्लस f। आगे देखें कैसे इसको किया जाएगा। देखिए बच्चों अब अपन इस सूत्र की तरफ जाते हैं। सूत्र में लिखा हुआ है x बार जो कि है माध्य और माध्य दिया हुआ है 18। ए अज्यूम्ड मीन आपका दिया हुआ है 18। FI/DI का योग आपका दिया हुआ है 2f - 40 और FI का योग भी आपको दिया हुआ है 44 प्लस f। आप इसको सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बच्चों अभी अपन पढ़ रहे थे कल्पित माध्य विधि से किसी भी संख्या का माध्य कैसे निकाला जाता है, या माध्य दिया हुआ हो तो वो लुप्त बारंबारता कैसे निकाली जाती है। अपन ने ये क्वेश्चन अभी किया था और इस क्वेश्चन में अपन यहां तक पहुंच गए थे। आगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वापस से आप सूत्र पे आइए और देखिए मैंने कहां पे कौन सी चीज रखी है। x बार यानी माध्य, जो कि आपको दिया हुआ है 18, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है 18 बराबर a मतलब होता है अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। जो माध्य अपन मानते हैं वो होता है a, और कल्पित माध्य अपन ने माना था 18 प्लस FI/DI का योग या सिग्मा FI/DI, जो कि अपन ने ज्ञात किया था तब हमें मिल रहा था 2F - 40, और FI का योग जो कि अपन को मिल गया था 44 प्लस F। अब इसे सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखें 18, इस 18 को भी हम इधर ले जाएंगे तो इसका प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा और -18, और इस प्रकार से मिलेगा 2F - 40 बटा 44 प्लस F। 18 - 18 0 और 2F - 40 और जो हर में राशि है 44 प्लस F। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दो संख्या अगर बटे में हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम वज्र गुणा करते हैं। आइए अब इसे वज्र गुणा करेंगे तो देखें क्या मिलेगा। 44 प्लस F को जब 0 से गुणा किया तो हमें क्या हो रहा है 0। 2F - 40 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2F - 40, यानी इस प्रकार से हमें मिला 2F - 40 बराबर 0। ये हमें यहां इंप्लाइज करती है कि 2F की वैल्यू हो गई 40, ये -40 उस बराबर के उधर जाके हो जाएगा प्लस का 40, और जो F है वो हो जाएगा 40 बटा 2, और इस प्रकार से हमें मिलेंगे 20, यानी हमारी लुप्त बारंबारता जो थी 20। और ये हमने किया कल्पित माध्य विधि से। इससे पहले के उदाहरण में हमने देखा था एक दूसरे तरीके से किया था, वहां भी अपन को F मिला था 20, यानी उत्तर वही आएगा। अपन को अब कौन सी मेथड लगाना है वो हम बता रहे हैं, किस प्रकार से हम कौन सा जो माध्य निकालने का तरीका है अपनाएंगे। यदि राशियों की संख्या बहुत बड़ी हो, यानी जिसे गुणा करें अपन तो हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, तो हम लेंगे कल्पित माध्य विधि, और यदि राशियां छोटी छोटी हो तो हम लेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो बच्चों आपको अब ये प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि समझ में आ गई होगी। लेते हैं एक कल्पित माध्य विधि का एक और उदाहरण। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है x बार यानी माध्य बराबर a प्लस FI/DI अपॉन सिग्मा TI। आप लीजिए आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे देखें कि हम इसे कौन सी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। देखिए इसमें आपको शुरू में ही दिया हुआ है 30 महिलाएं हैं, यानी अपन इसको छोटा सा यूं लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, जो बारंबारताओं का योग क्या हो गया है वो है 30। अपने मन में क्वेश्चन आ गया, जब 30 महिलाएं हैं तो फ्रीक्वेंसी हो गई या बारंबारता हो गई 30, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके लिखी गई है। आगे आपको दिया गया है कि इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पे टेबल बनाएंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की
प्रति मिनट संख्या जो अपन को दी हुई है वो है 65 से लेके 68 तक होती है। ऐसी महिलाओं की संख्या है, ऐसी महिलाएं हैं कितनी, वो महिलाएं दे रखी है 2, और 68 से 71 में आपको दे रखी है 4, और फिर 3 दे रखी है 71 से 74 में, और 74 से 77 में 8, और 77 से 81, 77 से 80 सॉरी उसमें दे रखी है अपन को 77 से 80 में दे रखी है 7, फिर 4, फिर 2, और ये है 80 से 83 और 83 से 86। इस प्रकार अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 65 से 68 अगर किसी की हार्ट बीट कर रहा है तो ऐसी महिलाएं हैं वो है 2, 68 से 71 में है 4, 71 से 74 में है 3, 74 से 77 में है 8, और 7, 4, 2 आगे दिया हुआ है 77 से 80, और 80 से 83, और 83 से 66। अब आपको निकालना है प्रति मिनट माध्य। अब अपन को वापस से माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न ये आता है कि अपन कौन सी विधि से माध्य इसमें ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें दिख रहा है यहां पे अपन इसका जो xi लेंगे, वर्ग चिन्ह लेंगे, वो भी करीब 66.5 आएगा इन दोनों के बीच वाला, और वो एक बड़ी संख्या होगी, और इसको इससे गुणा करेंगे। यानी प्रत्यक्ष विधि से अच्छा है कि हम इसमें कल्पित माध्य विधि ही काम में लें। लेकिन कल्पित माध्य विधि हो या कोई अन्य विधि, हमें सब में वर्ग चिन्ह तो निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, आपको पहले भी बताया है कि वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों को योग करके 2 का भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा वर्ग चिन्ह जो कि आ रहा है 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5 और 81.5, और ये अंत में आ गया है 84.5। इस प्रकार से अपन को वर्ग चिन्ह भी मिल गए। अब अपन लेते हैं मेथड माध्य निकालने का, और वो माध्य निकालने की विधि है कल्पित माध्य विधि। और उस कल्पित माध्य विधि में हमें ये पता है कि होता है a प्लस fi di का योग, और इसमें fi के योग का भाग दे देंगे तो हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब अपन लेंगे di, और आपको पता है di होता है xi में से a को घटाने पर जो मिलता है वो होता है di। हम इसमें से अब कौन सी वैल्यू को ले, तो मैंने आपको पहले बताया था 3, 1, 2, 3 इधर छोड़ दी, 3 नीचे से छोड़ दी, बीच में आ गया 75.5। यानी एक बीच वाला कोई जो भी नंबर होगा, मान लो 7 संख्या है तो चौथी संख्या होगी, 11 संख्या है तो छठी संख्या होगी, और मान लीजिए 10 संख्या है तो 5वीं या छठी संख्या को अपन कल्पित माध्य मान सकते हैं। अब अपने को निकालना है di जो कि होता है xi माइनस a, यानी 66.5 में से इस 75.5 को घटा दिया जाएगा तो हमें मिलेगा -9, और इसी प्रकार से 69.5 में से 75.5 को घटा दिया जाएगा तो हमें मिलेगा -6, फिर मिलेगा -3, फिर 0, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, 6 और वापस से मिलेगा 9। इस प्रकार से हमें ये वाली राशि मिल गई। लेकिन हमें अब निकालना है fi और di, यानी जो di है उसको fi से भी गुणा करना है। यानी इन दोनों संख्याओं को अपन जब गुणा करेंगे तो देखें हमें क्या मिल रहा है, -18 हमें मिल रहा है, -2 को -9 से गुणा किया तो हमें मिल रहा है -18। आप देखें इन दोनों को गुणा करेंगे तो -24,
3 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 9, 8 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को 3 से गुणा किया तो मिल रहा है 21, और 4 को 6 से गुणा करने पे मिल रहा है 24, और 2 को 9 से गुणा करने पे भी मिलेगा 18। प्रश्नानुसार हमें निकालना होता है FI/DI का योग, यानी इन सब का योग भी हमें करना है। तो हम देख रहे हैं ये -18 है, ये +18 है, ये -24 है, ये +24 है, और माइनस के 9 और 21 हमें मिल जाएंगे 12। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, इनका योग मिला 12। तो बच्चों ये निकाला अपन ने FI/DI का योग। अब अपन चलते हैं अपने सूत्र में। देखें, आप अपने मन में याद करने की कोशिश करें कि वो सूत्र क्या है जिससे कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाला जाता है। हाँ, वो सूत्र है x बार बराबर a प्लस FI/DI का योग। देखें, वापस से मैं लिख देता हूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI को DI से गुणा करने के बाद इसका योग बटा FI। x बार हमें निकालना है, अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य होता है a। इसकी जगह वापस आपको याद कराने के लिए लिख देता हूं, ये है कल्पित माध्य, जो कि आप देखेंगे हमने माना था 75.5 प्लस FI/DI का योग जो कि आया है 12, और FI का योग हमारा आया था 30, क्योंकि शुरू में ही आपको पता पड़ गया था प्रश्न में कि FI का योग है 30, क्योंकि 30 महिलाओं पे ये सर्वे किया गया था, यानी यहां लिख देंगे 30। इस प्रकार से हमें मिलेगा 75.5 प्लस 12/30, और जब आप 12 में 30 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.39, और इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 75.89, और ये हो गया हमारा माध्य। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं मेन चीज कि कब अपन कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, कब अपन प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका यही है कि यदि संख्याएं छोटी हो तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, और यदि संख्याएं गुणा करने पर बहुत बड़ी राशि आ रही है तो हम उसमें लगाएंगे अज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि। दोनों के सूत्र आपको याद हो गए होंगे। अगर अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं तो हमारा सूत्र है, देखें वापस से, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI का योग बटा सिग्मा FI, और a जो होता है वो होता है कल्पित माध्य, और जो DI होता है वो अपन कैसे निकालते हैं, वापस से अपन देखें इधर अपनी टेबल पे, तो DI होता है XI में से, XI होता है वर्ग चिन्ह, XI में से कल्पित माध्य जो माना है उसे हमने माइनस कर दिया है। जैसे हम देखें, XI यहां पे था 66.5 और हमारा कल्पित माध्य था 75.5, और अगर आप 66.5 में से माइनस कर देंगे 75.5 को तो हमें मिलेगा ऋणात्मक 9, यानी एक नेगेटिव संख्या -9। इसी प्रकार से 69.5 में से ये माइनस कर देंगे तो -6, फिर -3, फिर 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, यानी ये सब राशि आ गई DI। और DI आने के लिए आपको DI के बाद अपन को करना पड़ता है इस DI को FI से गुणा, यानी FI/DI। तो 2 -9 बराबर -18, 4 -6 बराबर -24, 3 -3 बराबर -9, 8 गुणा 0, कोई भी संख्या यदि 0 से गुणा हो रही है तो 0
और यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या आएगी बच्चों? तो वो संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते और इसलिए उसको हम अज्ञात या इंफिनिटी बोलते हैं या अपरिमित बोलते हैं। आपकी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में ऐसा आया होगा कि sin 90 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है sin 90 क्या होता है? सॉरी tan 90 क्या होता है? tan 90 का जो मान होता है वो होता है sin 90 बटा cos 90 और sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, यानी 1 बटा 0 को हम अनंत लिख सकते हैं। अब आगे देखें तो इस प्रकार से अपन ने ये कर लिया और आपको अब ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। देखिए वो आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे और ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग क्या आ गया? 40। ठीक है, चलिए आप प्रश्नावली 14.1 के और क्वेश्चन निकालिए और इन क्वेश्चनों में आप कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, क्योंकि इनमें अपन को सबसे बड़ी बात है कि इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सरलता से, उतनी ही जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। कल हम तीसरे एक मेथड की बात करेंगे या इसी क्वेश्चन को वापस करेंगे और हमारा जो तीसरा मेथड है वो है तग विचलन विधि। इस पे हम चर्चा करेंगे कल। आगे क्या अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।